स्विस बैंक में नहीं डाल सकते अभी। क्यों नहीं डाल सकते? पहले तो तुम्हारे बाप की है नहीं स्विस बैंक, हाँ, और तुम गोनी भर के इधर से एयरपोर्ट से पैसे नहीं, तो वही हवाला करो, जो भी करो। जो भी फॉरेन कंट्रीज थी पहले, उसके साथ गवर्नमेंट ने गार अग्रीमेंट साइन किया है। गार नहीं, सॉरी, वो वक्त अलग था ना, और वो मूवी था। DTAA साइन किया है। DTAA में दो चीज बातें लिखी जाती है। एक लिखा जाता है कि डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों देश में टैक्स नहीं लगना चाहिए, और दूसरा ये भी लिखा गया है कि दोनों देश में टैक्स नहीं लगे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों देश में टैक्स लगे ये तो गलत है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों देश में टैक्स नहीं लग रहा है। और जैसा स्विट्जरलैंड करके एक कंट्री था, स्विट्जरलैंड ने तो थोड़ी हिम्मत की थी साहब, उसके जैसा उसका एक एडवांस वर्जन था साइप्रस। दिस इज अ कंट्री कॉल्ड साइप्रस। साइप्रस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल दिया था, जाओ हम आपको डेटा नहीं देते। किसका डेटा नहीं देते? आपके इंडियंस का डेटा नहीं देंगे, जिन्होंने हमारे यहां पे ब्लैक पार्क करके रखा है। किधर ना किधर बैंक अकाउंट में रखोगे ना उधर। साइप्रस ने बोल दिया कि हम आपको डेटा नहीं देंगे। स्विट्जरलैंड ने भी बोला था, लेकिन पहला साइप्रस ने बोला। वो बोलते हैं ना, जो पहला आता है उसके कान के नीचे जोर से मार दिया, पीछे वाला ऑटोमेटिकली सुधर गया। तो स्विट्जरलैंड को तो बिना मारे सुधर गया, ठीक है ना। साइप्रस ने बोल दिया था गवर्नमेंट को कि डेटा नहीं देते। साइप्रस को हमने एंजा डिक्लेयर कर दिया, एंजा, हाँ एंजा। और साइप्रस में जो लोग होते हैं उनको हम प्लिंजा बोलते हैं। एक होता है एंजा और एक होता है प्लिंजा। एंजा क्या होता है? नोटिफाइड ज्यूरिडिक्शनल एरिया। प्लिंजा कौन होता है? पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड ज्यूरिडिक्शनल एरिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ? साइप्रस को प्लिंजा डिक्लेयर कर दिया, तो साइप्रस को जब प्लिंजा डिक्लेयर कर दिया था हमने, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया का कोई भी बंदा इनके साथ व्यापार नहीं करेगा, और व्यापार करेगा तो यहां से वहां अगर पैसे जाएंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल रेट, मतलब 30% प्लस रेट पे पहले TDS काटोगे आप। मतलब आपकी डॉटर वहां पे पढ़ने गई है साइप्रस में, एजुकेशन है, बहुत ही जेन्युइन एक्सपेंस होगा, आप उसको यहां से इंडिया से पैसे भेजोगे, उसने कोई इनकम कमाया नहीं है, लेकिन आपको 30% टैक्स काटना पड़ेगा, TDS देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपका भाई है साइप्रस में, आपका बिजनेस है इंडिया में, आपको लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? लोन इनकम है क्या? लेकिन ये लोग बोलते हैं मान लेंगे कि क्या है, लोन, और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे थे उसके साथ? क्योंकि उसने डेटा देने से मना किया। और आपका गलती से साइप्रस में कोई भी कनेक्शन निकले, कोई भी, आप खाली टूरिस्ट करके भी वहां पे गए रहोगे, तभी भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा ही आएगा, स्क्रूटिनी ओपन होगा ही होगा, इनकम टैक्स घुस जाएगा। आप बताओ, साइप्रस के साथ आप व्यापार करोगे? कोई ट्रांजैक्शन करोगे? अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजोगे? पिकनिक पे जाओगे? साइप्रस का इकोनॉमी हिल गया साहब। और ऐसा उसने खाली इंडिया के साथ नहीं किया होगा, और भी देशों के साथ किया होगा। और इंडिया इज अ वेरी फ्रेंडली नेशन। हमारा बहुत सारे, अरे हमारी दुश्मनी जैसे कुछ लोगों से है, वैसे हमारे दोस्ती भी तो बहुत सारे लोगों से है। वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया। वी हैव, रशिया तो क्या अपना ही है, हाँ। तो वी हैव वेरी गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया, वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद सिंगापुर, वी हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इवन अमेरिका टू सम एक्सटेंट। जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, बड़े बड़े देशों के साथ हमने बहुत अच्छा। यूनाइटेड नेशंस में वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्लेयर नाउ। डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन नाउ। और हमारे साथ बहुत सारे लोग फ्रेंड, और हमने उनको क्या ही मांगा, पैसे थोड़े ना क्या मांगे थे उनसे। हमने खाली क्या मांगा कि जो इंडियन ने तुम्हारे पास अकाउंट में पैसे रखे हैं उसका डेटा दे दो। खाली पैसे का नहीं, आपके यहाँ पे ज़मीन ली होगी, आपके यहाँ पे इक्विटी में पैसे लगाए होंगे, हमें सारी इंफॉर्मेशन दो। ग्लोबल की नहीं चाहिए हमको, इंडियन। आपको तो पता चलता है ना, आप साइप्रस हो, आपके यहाँ पे कोई भी आता होगा तो कोई अकाउंट वगैरह खोलने के टाइम पे कुछ तो KYC वगैरह करते रहोगे, आप भी पासपोर्ट वगैरह मांगते रहोगे,
पता चलता है इंडिया का पासपोर्ट है, आप डेटा फिल्टर मारो और हमें सेंड कर दो, हमें भी देखना है कि इंडिया। गलत थोड़ी ना कि साइप्रस में प्रॉपर्टी लेना, गलत नहीं है, हम खाली बोल रहे हैं हमें पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को पता चल गया तो गवर्नमेंट को पता चल गया आपका 100 करोड़ साइप्रस में या स्विट्जरलैंड में है। अब जो स्विस बोल रहे थे ना, स्विट्जरलैंड ने भी बोला हम वो डेटा नहीं देते सर, हमने बोला साइप्रस से एक बार पूछ लो। हमें ये रिप्लाई देने से पहले एक बार साइप्रस ने भी चालू किया डेटा देना। आज के तारीख में ऐसा एक भी देश नहीं है पूरे ग्लोब में जो इंडिया को ये बोले कि जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, डेटा नहीं देंगे, ऐसा एक भी देश नहीं है, इंक्लूडिंग साइप्रस एंड स्विट्जरलैंड, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। दे हैव स्टार्टेड गिविंग डेटा वेरी फ्रेंडली, बिना मांगे। मतलब तुम स्विट्जरलैंड में अकाउंट ओपन करो किसी बैंक में, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा नहीं, वो खुद ही दे रहे हैं। सर मयूर साहब ने अकाउंट खोला है समझ रहा है आपको।